नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है। उनकी जयंती पर हम उनको नमन करते हैं। और 2 दिन से बारिश का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने के मिल रही है। आज भी सुबह से बारिश हो रही है हमारे यहाँ भी। और ऐसा लगता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में शायद ये जो बारिश है सर्दियों की ये देखने को मिल रही है। और अभी ठंड भी काफ़ी है। फिलहाल मैं अपने बेडरूम में ही बैठ के ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। दो जो रेमेडी हैं वो हमारी छूट गई थी, वैन वन और एपीपी। उनके बारे में मैं जो है डिस्कस करूँगा। एक एक करके मैं ये जो 2 रेमेडी बच गई थी उनको मैं बता देता हूँ। और यहाँ अगर हम वैन वन की चर्चा करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये रेमेडी है। S1 की तरह बहुत बड़े स्केल पे इसका यूज़ किया जाता है। कुछ एक जगह को छोड़ के ही बाकी सब जगह आप वैन वन का यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स भी इस रेमेडी में जो वो डाले गए हैं। इनमें कुछ प्लांट बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे थूजा ऑक्सीडेंटलिस जो है वो इसका प्रतिरूप पौधा है, मतलब इसका स्पेसीमैन प्लांट है। पूरी रेमेडी थूजा के पीछे ये चलती है। और थूजा भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मल्टी टाइप की जो सिम्टम है उनको और मल्टी टाइप की जो प्रॉब्लम है उनको कवर करने वाली रेमेडी है। होम्योपैथी में भी थूजा का बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होता है। और किसी भी होम्योपैथी जो प्रिस्क्राइबर हैं, जो होम्योपैथी फिजिशियन हैं, उनके पास टॉप 20 में थूजा जो रेमेडी है वो हमेशा देखने को मिलेगी उनकी प्रिस्क्रिप्शन में। मतलब हर 20 में से एक में आपको देखने को मिलेगी। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में शायद उससे भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप वैन वन को देखेंगे। बहुत सारी जगह यूज़ हो सकता है, वो मैं भी आपको इसमें क्लियर करता चलूँगा। और थोड़ा वीडियो जल्दी बने इसलिए मैं लगातार अपनी बुक से ही मैक्सिमम जो रेमेडीज़ हैं वो पिछले कुछ दिन से पिछली 4-5 रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ। तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस है। विनका माइनर एक बहुत अच्छा जो प्लांट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्लांट है। उसके अलावा कैलिमेटिस जो एक प्लांट है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है इसका। ये दो जो प्लांट है इनका काफ़ी बड़े जो लेवल पे यूज़ होता है। और थूजा की हम बात करें तो थूजा जो प्लांट है वो ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 के आसपास जो हैं प्लांट्स इस रेमेडी में जो डाले गए हैं। 16 प्लांट इस रेमेडी में है। तो सबको तो बनाने में वीडियो बहुत बड़ी बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेन इंपॉर्टेंट प्लांट इसमें देखा जाए तो बहुत सारे तो हमने देख भी लिए हैं, बहुत कुछ बहुत छोटे प्लांट हैं। तो कैलिमेटिस और जो आपका थूजा है उसके बारे में मैं डिस्कस इसमें कर रहा हूँ अभी। तो थूजा हेरिडेटरी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो ये थोड़ा ये रूम हीटर इसकी थोड़ी जो फ्लेम है शायद वो आ रही है। तो हेरिडिटरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे जो डिजीज़ हैं जो पीछे से परिवार में चले आ रहे हैं, परिवार में चलने वाली जो प्रॉब्लम है, उनमें थूजा बहुत बड़े जो स्केल पे यूज़ किया जाता है। और इसका जो प्लांट है वो बहुत आपको बगीचों में देखने को मिलेगा। हमारे इधर तो विद्या का पेड़ उसको कहते हैं। बहुत सारे कॉपी किताब में भी इन चीज़ों को रखा जाता है। स्कूल कॉलेजेस वगैरह के जितने भी सारे प्रांगण हैं वहाँ सब मैक्सिमम जगह वो देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा स्किन पे बहुत अच्छा जो थूजा का जो यूज़ है वो देखने को मिलेगा आपको। और ओवर ग्रोथ कहीं भी हो रही है, किसी भी टाइप की ओवर ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे आप थूजा मतलब वैन वन को ले सकते हैं। और बहुत अच्छा इफेक्ट आपको सभी टाइप की ओवर ग्रोथ में देखने को मिलेगा। खासकर जो वार्ड्स हैं, वार्ड्स की नंबर 1 रेमेडी है थूजा। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा वार्ड्स का, जो सभी टाइप के वार्ड्स पे जो है वो काम करेगा। और रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अक्सर इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो है वो वार्ट वाले केस में थोड़ा कंफ्यूज वाली स्टेट में रहते हैं। तो कभी कई बार आराम मिलता है, कई बार नहीं मिलता, कई बार टाइम लग जाता है बहुत। और
होम्योपैथी में तो पेटेंट चीज़ें हैं, 5-6 जो रेमेडी हैं वो, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करके 2 को कंटिन्यूस साथ में, एक को सेलेक्ट करके किसी को जो फिक्स दिख रही है, थूजा तो फिक्स रहती है सबकी, किसी की थूजा ही प्रॉपर्टी बैठ रही है तो उसको 1 में दे के बाकी 2 रेमेडी कोई भी सिलेक्ट करके 30 पोटेंसी में दे देते हैं, और किसी की थूजा के अलावा कोई और प्रॉपर्टी बैठ रही है तो उसको 1 में दे के और बाकी थूजा के साथ एक और रेमेडी लगा के उसको कंटिन्यूस किया जा सकता है, थूजा को 200 में सुबह शाम दे के। तो स्किन पे और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे बहुत अच्छा जो वर्क है, किडनी की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा वर्क है, और क्योंकि ये वेनेरियो ग्रुप है तो यानी कि जेनाइटल ऑर्गन की जो प्रॉब्लम है, और मेल से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड, कोई किसी भी टाइप की प्रॉब्लम में आप थूजा मतलब वैन-1 को यूज़ कर सकते हैं। और स्किन की सभी जो कंडीशन है वहाँ आप उसको चला सकते हैं। म्यूकस में भी दिया जा सकता है, स्पॉन्जी ट्यूमर है अगर कोई, वहाँ पे दिया जा सकता है, और वार्ड्स जो हैं फिर वो चाहे स्किन पे किसी भी जगह में, जेनाइटल वार्ड्स में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन पे रैसेस हो गए और जो ड्राई इचिंग होती है वहाँ पे आप वैन-1 का यूज़ करेंगे। आप किसी को ड्राई इचिंग होती है जिसपे रैसेस वगैरह नहीं पड़ते, बहुत खतरनाक टाइप की खुजली होती है, तो खुजलाते हुए वो आदमी कई बार नाखून से छील देता है लेकिन रैश वहाँ फिर भी नहीं पड़ते हैं, तो आप देखना वैन-1 और C3 को आप देंगे थोड़ा लाइटर में 10th डाइल्यूशन के आसपास देंगे तो उसमें आराम जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी, कुछ खुराक से ही जो है, 1 दिन की खुराक से उसको उसमें आराम लगेगा। मतलब पहले दिन दिया, नेक्स्ट डे रोगी आपको बताएगा कि हाँ कुछ राहत है। धीरे 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 जैसे जैसे वो चीज़ें बढ़ेंगी तो ये ड्राई इचिंग की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती चली जाएगी। तो थूजा की बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो हैं, लेकिन ये जो मेन सिस्टम मैंने आपको बताए हैं, इन सब जगह थूजा मतलब वैन-1 जो है पूरी रेमेडी इसी पे वो काम करती है। आप ये समझे कि वैन-1 को हम लगभग सभी इन सिस्टम के जो मैंने बताया, यूरिनरी प्रॉब्लम हो गई, मेल जेनिटल एरिया की प्रॉब्लम हो गई, इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम हो गई, खासकर जो इचिंग जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले चलते हैं, वहाँ सभी जो फॉर्मूलेशन हैं उस सब में कहीं भी ऐसा आपको जगह नहीं मिलेगी जहाँ वैन-1 का इस्तेमाल ना किया गया हो, ऐसे टाइप की जो डिजीज़ है। अब कैलिमेटिस की अगर हम बात करें तो रूमेटिक कंडीशन में काफ़ी अच्छा यूज़ है, इसीलिए पेन के जो फॉर्मूले हैं वहाँ पे आप वैन-1 देंगे, खासकर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया या गाउट हो गया। और गठिया में तो आप देखेंगे कि गठिया पैतरक से चलने वाली जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, माँ बाप को है तो बच्चे को होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उन सभी स्टेज में आप मरीज से ज़रूर पूछें कि भाई आपके पहले परिवार में आपके दादा, पिताजी, माँ, नाना, नानी, मामा किसी को रही है, और वो बोलेंगे कि मामा के परिवार में या पिताजी के परिवार में कहीं रही है, तो आप जो भी फॉर्मूला सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें वैन-1 और ऐड कर लीजिएगा। बिना वैन-1 के आप उस की समस्या को ठीक नहीं कर सकते हैं। इवन मैं तो कहूँगा आराम भी नहीं लगेगा बिना वैन-1 के उसको। गोनोरियल सारी कंडीशन, सिफिलिटिक जितनी सारी कंडीशन है उन सब पे काम करेगा। स्किन की प्रॉब्लम पे भी ये काम करता है, ग्लैंड्स पे बहुत काम करता है, अगर कहीं पे ग्लैंड्स में स्वेलिंग है तो वहाँ पे भी जो कैलिमेटिस है वो काम करता है, यानी कि वैन-1 आपको वहाँ भी देना है। जी और C5 के साथ में आपको देखना है। C5G हमेशा जो अगर कोई भी जो खासकर लिम्फ जो नोड है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। टेस्टिकल की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करता है कैलिमेटिस, और होम्योपैथी में बहुत सटीक रेमेडी में से एक रेमेडी कैलिमेटिस मानी जाती है अगर किसी के टेस्टिकल में जो पेन है तो यहाँ भी टेस्टिकुलर पेन है, फिर वो चाहे किसी की वजह से है, चाहे वो स्पोर्ट्स में कहीं पे झटका या ऊंचे नीचे पैर आ जाने की वजह से हो गया है या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो गया है, तो आपको वहाँ पे वैन-1 कैलिमेटिस एरिक्टा मतलब वैन-1 को सिलेक्ट करना ही होगा। और निराल्जिक पेन में काम करता है, स्वेलिंग, खासकर टेस्टिस की स्वेलिंग, स्क्रोटम की जो स्वेलिंग है स्क्रोटम में पानी भर जाने की कंडीशन को भी जो ये ठीक करता है। पेनफुल यूरिनेशन में भी कैलिमेटिस एरिक्टा मतलब वैन-1 काम करता है। और एक्जिमा और दूसरी जो कंडीशन है जहाँ पे खुजली बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे कैलिमेटिस एरिक्टा मतलब वैन-1 जो है वो काम करता है। तो ये मैं समझता हूँ पूरा जो रेमेडी स्ट्रक्चर है जो जो प्लांट इसमें डाले गए हैं वैन-1 में,
इन दोनों प्लांट्स को पूरा फॉलो करता है वैन वन। और ये सब सारी चीज़ें जो बताएं इन सबको आप देखेंगे तो वैन वन बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। और विनका माइनर हमने पहले देख लिया है। इसके अलावा पॉपुलस हो गया, ठीक है, और सिमिलिक्स मेडिका हो गया, बेतुला एल्बा है, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस है। ये सब मैक्सिमम जो जो रेमेडी हैं वो हमने एक तरीके से कर ली हैं। और इन सब की जो प्रॉपर्टी है वही जो प्रॉपर्टी को ये फॉलो करती है पूरी रेमेडी। तो जो जो प्लांट्स आपने पढ़ लिए हैं पहले, उनको दोबारा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉपर्टी, क्योंकि किसी भी रेमेडी में किसी प्लांट की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। इवन किसी पैथी में जाने के बाद भी प्लांट की प्रॉपर्टी नहीं बदलती है। जो काम कोई प्लांट होम्योपैथी में करता है वही वो प्लांट जो है आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी करेगा। विनका माइनर और जो प्लांट है वो, और ये भी वैन वन में है और एपीपी में। ये दोनों रेमेडी हमने अभी नहीं पढ़ी हैं। एपीपी मैंने अभी आपको नहीं बताया, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। ये भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिनको खासकर एकने, पिंपल और स्किन में कहीं पेनफुल लंप हो गया, उन सब जगह जो है आप विनका माइनर को यूज़ कर सकते हैं। और बालों के झड़ने की कंडीशन में विनका माइनर यूज़ किया जाता है। इसलिए जब मैं एपीपी बताऊंगा तो आप देखेंगे कि बाल झड़ने में भी एपीपी का यूज़ हम करेंगे। और हेयर की नेचुरल ग्रोथ में काम करता है। और कहीं क्रस्ट स्किन पे जो बन गए हैं वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे काम करेगा। और स्कैल्प में भी कई बार क्रस्ट जो है क्रिस्टल टाइप बन जाते हैं, कहीं खुजली और जो उसकी कंडीशन है, तो वहाँ पे भी विनका माइनर को आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब वैन वन को यूज़ कर सकते हैं इंटरनली उसके प्रॉब्लम के साथ में। यानी कि ईची स्कैल्प, स्किन में कहीं ईचिंग है, एक्ने, पिंपल है, अगर पिंपल हेरिडिटरी हैं, परिवार में माता पिता को पहले हुए हैं, तो भी आप विनका माइनर मतलब वैन वन को लेंगे। तो ये भी इसमें एक अच्छा जो प्लांट है, और हमने नहीं देखा था, एपीपी में भी आएगा। ये 3 प्लांट मैंने बताए, इन 3 प्लांट की प्रॉपर्टी को वैन वन पूरा फॉलो करता है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जल्दी से जो है देख लेते हैं। तो हेरिडिटरी या पैतृक रोग में सभी पैतृक रोग इससे ठीक होते हैं, और इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडी है वो भी कहा जाता है। इसका जो है कंप्लीट इफेक्टिव जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है, यूरिनरी सिस्टम पे है, ब्लड पे है, हड्डी, मांसपेशी, आँख, कान, नाक, तंत्रिका, तंत्र मतलब आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और खासकर जो स्किन से रिलेटेड जो सीएनएस की जो सारे वहाँ पे पूरा सिस्टम है वो, श्वसन तंत्र, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और जितने भी वेनेरियल लोग हैं, उन वेनेरियल बीमारी हैं, वेनेरियल रोग हैं, उन सबको वैन वन ठीक कर सकता है इसकी हेल्पिंग रेमेडी के साथ में। इवन कहीं कहीं केवल वैन वन की हायर पोटेंसी से भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे। वैन वन 2000, वैन वन 1000 की एक खुराक दे के, और फिर 2-3 दिन बाद आप दूसरी जो भी आपने सेलेक्ट की है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हेरिडिटरी प्रॉब्लम की समस्या आपको लग रही है कि वो चली आ रही है फैमिली में लगातार, तो मैं बोलूँगा कि आप वैन वन 1000 की एक खुराक उसको दे दीजिए, बल्कि 3 खुराक दे दीजिए या 2 खुराक दे दीजिए। पहले दिन उसको बोलिए केवल यही लेनी है, एक सुबह और एक शाम। फिर उसके अगले दिन आप अपनी रेमेडी स्टार्ट कीजिए, या उससे एक अगले दिन 24 घंटे बाद जो है आप अपना दूसरा जो ट्रीटमेंट है, वो चाहे आर्थराइटिस का है, चाहे वो सिफिलिटिक कंडीशन का है, चाहे वो गोनोरियल प्रॉब्लम का है, वो सब स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए इस रेमेडी को एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी रूमेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी बोला गया है। मतलब इन सभी जो प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम को ये जड़ मूल से ठीक करने की क्षमता रखती है। महिलाओं के सभी जो रोगों को ये अकेली ठीक कर सकती है। दूसरी रेमेडी आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। स्किन के सभी रोगों में इसको दिया जाता है। किसी भी प्रकार के दर्द को ठीक करने की क्षमता रखती है। और मेल या फीमेल के कोई भी जो रोग हैं उसको आप इसमें दे सकते हैं। मेल में आप S1 सेलेक्ट करके दे सकते हैं, फीमेल में आप C1 सेलेक्ट करके दे सकते हैं। और उन सब के साथ आप देंगे तो देखेंगे बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और सभी जो लेडीज़ की प्रॉब्लम है, जो मंथली साइकिल वाली प्रॉब्लम है, उनमें एमेनेरिया, डिस्मेनोरिया, किसी भी टाइप की जो प्रॉब्लम है वहाँ पे आप वैन वन सेलेक्ट कर सकते हैं। हेरिडिटरी है तो सोने पे सुहागा, फिर वो आपको देना ही है। यूट्रस, ओवेरीन संबंधित सभी रोगों में ये बेस्ट रेमेडी है। और
एसटीडी, सिफिलिस, गोनोरिया, वेजिनाइटिस, दाद, एक्जिमा, पर्टूसिस, स्किन के सभी रोगों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और A2 के साथ जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर चाहे वो आपकी पाइल्स हैं, वेरिकोज वेन्स हैं, उन सब जगह आप वेन को बहुत अच्छे रिजल्ट आपको साथ देखने पड़ेंगे, बशर्ते आपने A2 को उसके साथ लिया हो, क्योंकि A2 वेनस सिस्टम पे काम करती है और ये समस्या वेनस प्रॉब्लम की ही है। इंटरनली आपको देंगे थोड़ा सा निगेटिव करके, तो ये सारी प्रॉब्लम को ठीक करेंगी, जैसे पाइल्स, फिस्टुला, फीसर, पाइलोनिडल, सिस्ट, एनस आदि के सभी रोगों में आप इसको दे सकते हैं। और वाट्स का मैं आपको बताने वाला था कि भाई वाट्स का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो वाट्स में आप क्या करें, जो मैंने देखा है कि वैन वन को बहुत लाइटर करके जब आप देंगे तो वाट्स वो जल्दी ठीक होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वहाँ केवल वैन वन से ही काम नहीं चलेगा, दूसरे जो रेमेडी हैं वो भी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। जैसे S2 है, S2, L1, वैन वन और वर्वन जरूर लेना है। वर्वन क्यों लेना है? क्योंकि ये जो वायरस है वो मैंने वायरस वाली वीडियो में बताया था, ये पेपिलोमा जो वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, उसकी वजह से होता है। और किसी भी वायरल इन्फेक्शन पे हमारी वर्वन बहुत अच्छा काम करती है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। तो वैन वन, वर्वन और S2, और इसके साथ आप GE और ऐड करेंगे, L1 भी लेंगे। इसको आप 200 जो डाइल्यूशन है उसमें आप जो है इसको देना स्टार्ट कीजिए। दिन में एक बार देना है बस, या तो सुबह या शाम को। सुबह खाली पेट ज़्यादा अच्छा रहता है वैन वन को लेना। तो आप देंगे तो देखें किसी भी टाइप के वार्ड्स, चाहे वो फ्लैट वार्ड्स हों, चाहे वो कॉलीफ्लावर टाइप के वार्ड्स हों, हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं, सभी में जो है वो आराम लगना शुरू हो जाएगा। तो वार्ड्स का बहुत अच्छा जो फॉर्मूला है वो ये होता है, मैंने आपको बताया है। तो ये था दोस्तों वैन वन के बारे में। वैन वन के जो मेन 3 प्लांट हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। फिर बाकी जो और प्लांट्स हैं मैक्सिमम हमने पढ़ लिए हैं, कुछ बहुत छोटे प्लांट्स हैं। और अभी सबको मैं पढ़ता तो वीडियो और लंबी हो जाती, अभी भी 17 मिनट की जो वीडियो है वो हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।